हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उनके जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इनके टाइप्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो आज के दिन मैं आपको इन दोनों के अंदर अंतर बताने वाला हूँ। क्योंकि जो डायरेक्ट करंट होता है उसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि ये ऐसी करंट होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, लेकिन इसके बाद भी सेम डायरेक्शन में चलने के बाद भी इसके अंदर कुछ अंतर होता है। ये दो टाइप से होती है। एक ऐसा करंट होता है जो हमें सेलो से मिलती है, जो कि क्या होती है, जिसको हम इवन डीसी कहते हैं। इवन डीसी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज नहीं होती। तो ऐसी जो करंट होती है इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और इसको ही हम डीसी करंट कहते हैं। लेकिन इसका एक और टाइप होता है। आपने देखा होगा जब हम अल्टरनेटिंग करंट से डीसी करंट प्राप्त करते हैं जो कि रेक्टिफायर के थ्रू होता है, ब्रिज रेक्टिफायर हो, चाहे वो हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर हो, या फिर कोई रेक्टिफाइंग सर्किट हो सकता है, फिल्टर सर्किट होता है, उससे जो मिलती है। तो आपने देखा होगा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो डायरेक्ट करंट में चेंज होता है। जैसे कि आपने ब्रिज रेक्टिफायर में देख रखा होगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, जिसके अंदर करंट हमें क्या होता है, अलग अलग इस टाइप से आपके क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में हमें नहीं मिलती है। तो ऐसा करंट क्या होता है जो ऐसे मिल रहे हैं, इसको भी तो हम डीसी बोलते हैं। तो एक ये करंट अगर डीसी है तो फिर ये क्या है, इसको और रेक्टिफायर कर दें उसके बाद भी हमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके एक करंट मिलती है ना। जिसका क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है एक ही डायरेक्शन होती है, लेकिन ये जो होता है किसी एक फिक्स वैल्यू के, मतलब ये क्या होता है, नेगेटिव नहीं जाता है, लेकिन पॉजिटिव में ही क्या होता है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होती है। तो ऐसा जो करंट होता है इसको हम असमान दिष्ट धारा या अनइवन डीसी करंट कहते हैं, और ये डीसी करंट होता है। इस तरीके से जो डीसी करंट होता है वो भी दो होता है। एक तो सेल से मिलने वाली जो करंट होती है, दूसरी आपको रेक्टिफायर से मिलने वाली जो करंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट कहते हैं। क्योंकि उनसे हमें पल्सेस मिलती हैं और पल्सेस कंटिन्यूअस पल्सेस मिलती हैं, तो पल्सेस कम ज्यादा होती रहती हैं। मतलब इनकी डायरेक्शन जो होती है मैग्नीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं जाता है, लेकिन इनकी जो करंट मतलब इंटेंसिटी होती है वो एक डायरेक्शन में बनी रहने के बाद भी कम ज्यादा होती रहती है। मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा होता है, कम होता है, जैसा कि आपने रेक्टिफायर में पढ़ रखा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट करंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसी प्रकार जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही समय के साथ चेंज करती है। इसका सबसे सिंपल जो वेव होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोसोडियल वेव, इसको ही हम शुद्ध रूप से अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये इस टाइप से जो इसका वेव्स आपने बनाया होगा। तो ये जो वेव्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसोडियल वेव। साइनोसोडियल वेव जो होती है इसके अंदर होता ये है कि इनके जो करंट होती है वो एक साइन वेव्स के थ्रू क्या होती है, यहाँ पर चेंज होती है, और इसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इस टाइप से चेंज होता है। मतलब करंट और वोल्टेज में फाई का डिफरेंस होता है। फाई जो होता है वो फेस एंगल होता है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो सिंपलेस्ट जो करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करती है। मैग्नीट्यूड मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरफ क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और डायरेक्शन तो यहाँ पे चेंज होता है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, इसको हम बोलते हैं साइनसोइडल। लेकिन हमारे बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिकी है जहां पे हमें अलग अलग टाइप्स की वेव चाहिए रहती है। तो यहाँ पर जो दूसरी वेव होती है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव में क्या होता है, ट्रायंगुलर वेव में जो वेव्स होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है और पाई बाई टू तक, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सॉरी टी बाय जो फोर होता है, एक कंप्लीट सर्कल में जो टी बाय फोर होता है वहां तक ये क्या होती है, लीनियरली इंक्रीज होती है। तो ये मैक्सिमम करंट होता है, और उसके बाद वो क्या होती है, वापस जीरो की तरफ जाती है, और ये लीनियरली क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है। इस तरीके से उसी डायरेक्शन में ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, यहाँ पर ये इंक्रीज होती है, और फिर क्या होती है, इसी डायरेक्शन में वापस जीरो पे आ जाती है। तो ये जो एक ट्राइंगल बना हुआ है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो वेव है ये यहाँ से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज होती है, लीनियरली डिक्रीज होती है। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होती है, ये लीनियरली इंक्रीज होती है और लीनियरली क्या होती है, डिक्रीज होती है।
तो इस टाइप का जो वेव होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव कहते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है वो आपने पढ़ा होगा, जो आपने बाइनरी सर्किट पढ़ा होगा जिसके अंदर 0 और 1 के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो 0 क्या होता है और 1 क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि जहां पे 0 होता है वहां पे वोल्टेज ऑफ हो जाता है और जहां पे 1 होता है वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर स्क्वायर वेव होती है, स्क्वायर वेव के बाद क्या होता है, स्क्वायर वेव में क्या होता है, ये जो वोल्टेज होता है 0 पे एकदम से क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है और ये t/2 तक क्या होता है, मैक्सिमम ही रहता है। मतलब ये यहाँ तक क्या रहता है, मैक्सिमम ही रहता है। और इसमें t/4 भी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यूज होती है। लेकिन t/2 तक ये एकदम से मैक्सिमम होने के बाद ये पूरा 0 हो जाता है और 0 से फिर वहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और फिर ये क्या होता है, टी तक क्या होता है, ये उसी फेज में रहता है और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, ये डिग्री 0 पे आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है। तो ये जो होता है इसको हम वन कंडीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, वन कंडीशन बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशन। और इसी तरीके से ये -1 हो जाता है और ये क्या होता है, जीरो कंडीशन। तो ये जो होता है ये हमें स्क्वायर वेव हमें मिलती है। ये जो होता है, ये जो डिजिटल सर्किट होते हैं उनके अंदर इस टाइप से करंट, जो हमारे डायोड्स होते हैं, जो ऑन ऑफ स्विच होते हैं, जो बाइनरी जो सर्किट होता है वो इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप की वेव्स का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय श्री राम।